स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे मेल लीड से, जिसका नाम है योहान। वो बहुत ज्यादा हाई IQ रखता है, लेकिन उसे सोशल फोबिया है, इसलिए उसे हमेशा लोगों के साथ घुलने मिलने में मुश्किल होती है। इस बात की वजह से उसकी माँ बहुत परेशान रहती है, क्योंकि योहान अभी अभी एक नए स्कूल में ट्रांसफर हुआ था और उसकी माँ को डर था कि नए लर्निंग एनवायरनमेंट में योहान को दोस्तों के साथ एडजस्ट करने में मुश्किल होगी। इस इंट्रोवर्ट लड़के के बिल्कुल ऑपोजिट हमारी हीरोइन मीना एक बहुत ही एक्टिव लड़की होती है। आज स्कूल का पहला दिन था, लेकिन मीना देर से उठी। उसने जल्दी जल्दी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट किया और फिर जल्दी से घर से निकल गई। उस दिन स्कूल जाते हुए एक इंसान बिल्कुल काल्म और क्वाइट था और दूसरा बहुत ज्यादा बिजी और जल्दी में था। दो लोग, दो अलग रिदम्स ऑफ लाइफ के साथ। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऑर्डिनरी मोमेंट एक स्पेशल स्टोरी की शुरुआत बन जाएगा। इस टाइम सुपरवाइजर स्कूल गेट के बिल्कुल पास खड़ा था। यूजिन ने मीना को पनिशमेंट से बचने के लिए वॉल क्लाइंब करने को कहा। मीना बिना ध्यान दिए चल रही थी और योहान से टकरा गई। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी लव स्टोरी इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी। वो कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन योहान ठंडे अंदाज में वहाँ से चला गया। अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा था, इसीलिए मीना भागकर अपना बैग हेनरी की तरफ फेंकती है और वॉल क्लाइंब कर लेती है। यूजिन टीचर का ध्यान हटा देता है ताकि उसे ज्यादा टाइम मिल सके। योहान आराम से अंदर चला जाता है, क्योंकि वो न्यू स्टूडेंट था। टीचर बाद में उसे योहान के नाम से पहचान लेता है। मीना अभी वॉल से जंप करके क्लासरूम की तरफ भागी ही थी कि वो टीचर के हाथ लग गई। लग रहा था कि ये उसका पहला एक्सपीरियंस नहीं था। उसे पनिशमेंट मिली कि स्कूल के सामने खड़ी होकर लाउडली सेल्फ क्रिटिसिज्म पढ़े। उसने यह भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस लड़के की वजह से वो मुश्किल में फंसी वो उसी क्लास में होगा। स्कूल के बाद मीना और उसके दो फ्रेंड्स ओनर हेनरी की शॉप पर गए। मीना ने योहान का जिक्र किया और उसकी फ्रेंड ने बताया कि उसका IQ 140 है और वो मेंसा का मेंबर भी है, लेकिन मीना ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन क्लास में इंग्लिश टेस्ट हुआ। 140 से ज्यादा IQ होने की वजह से योहान ने टेस्ट बहुत जल्दी फिनिश कर लिया। दूसरी तरफ मीना भूखी थी, क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। वो फौरन पेपर जमा करवाने गई और टीचर को बोला कि उसके स्टमक में पेन है। टीचर को उसकी आदत का अच्छी तरह पता था, फिर भी उसे जाने दिया। उसने फूड ऑर्डर किया और उनसे कहा कि वॉल के कॉर्नर के पास आई। योहान एक बड़े ट्री के पास गया और उस पर हाथ रखकर कुछ फील करने लगा। मीना ने बहुत जल्दी जल्दी खाना खाया और सब फिनिश कर दिया। फिर उसने केयरफुली चेक किया कि उसके बॉडी से कोई स्मेल तो नहीं आ रही और फिर वॉल क्लाइंब करके क्लास में वापस जाने लगी। जब योहान पुरानी बातें याद कर रहा था, मीना को लगा कि वहाँ कोई नहीं है, इसलिए वो सीधा उसके ऊपर गिर गई। गिरना काफी पेनफुल था। जैसे ही मीना ने योहान को पहचाना, वो फौरन कंप्लेन करने लगी और उससे रिक्वेस्ट की कि वो उसका पीछा करना बंद करे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोल रही थी। योहान ने उसका मुंह बंद कर दिया। इसी दौरान उसकी नजर मीना के ब्रेसलेट पर पड़ी। मीना को लगा कि वो कोई परवर्ट है, इसलिए वो वहाँ से निकल गई। जब योहान ने उसे वापस खींचना चाहा, मीना फौरन मुड़कर पंच मार देती है, लेकिन वो पंच टीचर को लग जाता है। उसके बाद टीचर उसे पनिशमेंट देता है कि स्विमिंग पूल क्लीन करे। वो क्लीनिंग करते हुए कंप्लेन कर रही होती है, तभी उसे पूल के पास आवाज सुनाई देती है। वो ब्रूम लेकर चेक करने जाती है और देखती है कि वहाँ योहान है। इस बार योहान पूछता है कि क्या वो ब्रेसलेट मीना का है। वो अब भी उस ब्रेसलेट को देखना चाहता था। मीना को लगा कि उसकी इंटेंशंस बुरी हैं, इसलिए वो पीछे हटी और स्लिप होकर स्विमिंग पूल में गिर गई। उसने योहान का हाथ पकड़ा और उसे भी नीचे खींच लिया। क्योंकि योहान को स्विमिंग नहीं आती थी, वो जल्दी बेहोश हो गया। खुशकिस्मती से मीना ने टाइम पर उसे ऊपर निकाल लिया। वो उसे CPR देने वाली ही थी कि उसने दोबारा आंखें खोल दी। मीना शर्माते हुए क्लासरूम में अपनी बुक्स क्लीन करने चली गई। थोड़ी देर बाद योहान भी वापस आया। उसने काइंडनेस से मीना को एक्स्ट्रा क्लोथ्स दिए ताकि वो बीमार न हो जाए। उस रात मीना अब भी योहान से नाराज थी। अचानक उसने एक लड़के को एक लड़की को गिफ्ट देते हुए देखा। तब उसे याद आया कि बचपन में एक फ्रेंड ने भी उसे गिफ्ट दिया था। जब मीना घर वापस आई, उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड्स ने उसका मजाक बनाया कि शायद उसे योहान पसंद है। उसने फौरन मना कर दिया। लेकिन जब मीना कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देख रही थी, सो उसे योहान का चेहरा इमेजिन होने लगा। दूसरी तरफ योहान नेकलेस को देख रहा था और उसे याद आया कि बचपन में मीना के फोरहेड पर एक स्कार था। अगले दिन स्कूल में अचानक योहान खड़ा हुआ और पूछने वाला था कि क्या वो उसका फोरहेड देख सकता है, लेकिन यूजिन ने बीच में इंटरप्ट कर दिया। बाद में योहान ने मीना को बाथरूम की तरफ जाते देखा। वो उसके पीछे गया और बाहर वेट करने लगा। जब मीना बाहर आई तो वो डर गई और योहान की बात सुने बिना क्लास में वापस चली गई। टीचर ने आज योहान को इंग्लिश क्लास मॉनिटर असाइन किया। मीना वाइस क्लास मॉनिटर बनी। इस वजह से वो बहुत थक गई थी। रिसेस के दौरान वो क्लासरूम में ही सो गई। योहान धीरे से अंदर आया। उसने उसके बाल हटाए और देखा कि वाकई उसके
फॉरहेड पर स्कार था। मीना उठ गई और भागकर अपने फ्रेंड से कंप्लेन करने लगी। उसने कहा कि अगर योहान ने उसे टच किया तो वो उसके टुकड़े कर देगी। वो अपना अकाउंट नंबर हेनरी को देकर वहाँ से चली गई। इसी टाइम उसने योहान को अंदर आते देखा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और सिर्फ अपनी माँ का फोन रिसीव करके वहाँ से निकल गई। योहान ने उसका अकाउंट नंबर देखा और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने बाहर चला गया। जब मीना घर पहुंची, उसने देखा कि एक स्ट्रेंजर ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। उसे लगा कि वो हेनरी है, इसलिए वो उससे टेक्स्ट करने लगी, लेकिन असल में वो योहान था। उसने इस तरीके से मीना को अपना दोस्त बनाने की कोशिश की। मीना का उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट था, इसलिए वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। अगले दिन मीना 40 मिनट्स पहले स्कूल आ गई, तभी योहान अंदर आता है। योहान ने कुछ नहीं कहा, बस मीना को एक गिफ्ट दे दिया। क्लास के बाद योहान बाहर गया और गलती से एक लड़की लीना से टकरा गया। जब उसने देखा कि उसकी शर्ट गंदी हो गई है, तो उसने चेंज करने के लिए अपनी शर्ट उसे दे दी। इत्तेफाक से यूजिन ने सब कुछ देख लिया, इसलिए उसने मीना और आयरा को बता दिया। लेकिन मीना को कोई हैरानी नहीं हुई। लीना स्कूल की टॉप स्टूडेंट थी, इसीलिए क्लास में योहान का उस पर ध्यान देना नॉर्मल बात थी। क्योंकि मीना ध्यान नहीं दे रही थी, टीचर ने उसे एक पैराग्राफ रीड करने को कहा, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि कौन सा पैराग्राफ रीड करना है। यह देखकर योहान ने जानबूझकर अपना पेपर गिरा दिया और उसे वो पैराग्राफ दिखा दिया जो उसे रीड करना था। लेकिन पैराग्राफ का पता चलने के बाद भी डिफिकल्ट वोकैबुलरी ना समझने की वजह से उसके लिए रीड करना मुश्किल था। क्लास के बाद मीना अपने क्लासमेट्स के साथ बैठकर बातें कर रही थी और योहान पीछे बैठकर उसकी हर बात लिख रहा था। जब वो घर पहुंचा तो अपनी डेस्क पर बैठकर ड्राइंग करने लगा। वो सोच रहा था कि क्या मीना को वाकई उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। आज मीना सबसे पहले क्लास में आई थी। उसने अपनी डेस्क से एक नोटबुक निकाली और क्लासमेट्स के आने तक उसे रीड करती रही। फिर मीना ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखा और उल्टी सीधी बातें करने लगी, जिससे वो कंफ्यूज हो गई और कुछ समझ नहीं पाई। उसके बाद टीचर के कहने पर वो सबका इंग्लिश होमवर्क कलेक्ट करने चली गई। जिम क्लास के दौरान मीना ने आयरा को वो नोटबुक दिखाई। मीना सोच रही थी कि कौन इतना अच्छा हो सकता है जो उसके लिए इतनी यूजफुल नोटबुक छोड़कर गया। उस नोटबुक में बहुत एक्यूरेट वोकैबुलरी और टेस्ट सेक्शंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए थे। मीना ने ज्यादा नहीं सोचा, उसने डिसाइड किया कि वो इस नोटबुक से स्टडी करेगी। उस दिन के बाद मीना हमेशा दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और हर रोज नए नोटबुक का इंतजार करती थी। एग्जाम वाले दिन मीना बहुत कॉन्फिडेंट थी। इत्तेफाक से योहान भी उसी एग्जाम रूम में था। एग्जाम के दौरान मीना का पूरा फोकस हाई स्कोर लेने पर था और योहान हमेशा उसकी तरफ ध्यान दे रहा था। एग्जाम के बाद मीना योहान को वो इरेजर वापस देना चाहती थी जो उसने एग्जाम में बोरो किया था। इत्तेफाक से लीना भी उसकी शर्ट वापस देने आई, लेकिन लीना के जाने के बाद आई नाम का एक लड़का आया। वो योहान से एक क्लास सीनियर था। उसने योहान को वार्निंग दी कि लीना से दूर रहे, क्योंकि स्कूल में सब जानते थे कि फ्यूचर में लीना काई की गर्लफ्रेंड बनेगी। मीना ने बीच बचाव करने की कोशिश की। योहान ने भी कहा कि काई के मैटर का उससे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर योहान मीना के साथ वहाँ से चला गया। वो मीना के शू लेसेस बांधने वाला था, लेकिन वो शर्माते हुए बोली जरूरत नहीं। इसी दौरान गलती से उसकी ठोड़ी योहान के सर से टकरा गई। फिर उसने उसे गुड बाय कहा और वहाँ से चली गई। उसका शू लेसेस बांधने का स्टाइल भी काफी डोमिनेटिंग था। उसके बाद योहान ने उसकी शर्ट फेंक दी। जब मीना वहाँ से गई, टीचर ने उसकी तारीफ की। सब लोग सोचने लगे कि शायद टीचर ही वो इंसान है जिसने उसके लिए वो 4 नोटबुक्स बनाई हैं। रात को मीना ने टीचर की हैंडराइटिंग को नोटबुक वाली हैंडराइटिंग से कंपेयर किया, लेकिन दोनों सेम नहीं थी। मीना समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी योहान ने उसे टेक्स्ट किया और पूछा एग्जाम कैसा गया। मीना को नहीं पता था कि टेक्स्ट योहान ने भेजा है। उसे लगा कि ये हेनरी है, इसलिए उसने बस रिप्लाई किया सब गॉड की मर्जी है। अगले दिन टीचर ने टेस्ट वापस किया और पूरी क्लास के सामने मीना की तारीफ की। उसके बाद मीना बाहर गई और टीचर को बो करके उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसे वो 4 इम्पोर्टेंट नोटबुक्स दी थी, लेकिन टीचर ने मना कर दिया। ये सुनते ही मीना शर्म से चीख उठी। उसकी हरकतों ने सबको थका दिया था। हेनरी से नोटबुक बोरो करने के बाद उसने उसे अपने और अननोन पर्सन के मैसेजेस भी दिखाए, लेकिन हेनरी ने कहा कि वो उसने सेंड नहीं किए। हेनरी को याद आया कि पिछली बार योहान यहाँ आया था। ये सुनकर सब हैरान रह गए। आयरा ने बताया कि योहान को सोशल एंजाइटी है, लेकिन किसी को इसका पता नहीं था। मीना को वो मोमेंट्स याद आई जब स्टेयर्स पर और दूसरी सिचुएशंस में योहान उसके साथ इंटरेक्ट करते हुए अनकंफर्टेबल फील करता था। अचानक आयरा ने कहा कि बहुत मुमकिन है कि वो 4 नोटबुक्स योहान ने ही बनाई हों। उसने मीना से पूछा कि योहान ने उसे क्या दिया था। सब लोग फौरन क्लास की तरफ भागे ताकि वो चीज ढूंढ सकें, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आयरा ने योहान की नोटबुक के वर्ड्स को की नोटबुक के वर्ड्स से कंपेयर किया और पता चला कि हैंडराइटिंग बिल्कुल सेम है। उसके बाद मीना ने योहान को टेक्स्ट किया। उसने लेसन समझ न आने का बहाना बनाया ताकि वो उससे मिल सके। उस रात दोनों मिले। मीना ने पूछा कि योहान की हर एक्शन के पीछे रीजन क्या है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बस वो गिफ्ट बॉक्स उसे दे दिया जो वो पहले भी उसे देने की कोशिश कर चुका था। मीना ने मना कर दिया, लेकिन गलती से वो चीज नीचे गिर गई। मीना ने अचानक एक ब्रेसलेट देखा जो बिल्कुल उसके ब्रेसलेट जैसा था और उसके पास एक फोटो भी रखी थी। उसने अपना
अपना ब्रेसलेट निकाला और केयरफुली कंपेयर किया। वाकई वो ब्रेसलेट योहान ने ही उसे दिया था। दोनों ने एक दूसरे को बचपन वाले फेमिलियर नेम से बुलाया। योहान बहुत टाइम से उसे ढूंढ रहा था। बचपन में योहान बहुत शाय लड़का था, इसलिए कोई उसके साथ नहीं खेलता था। मीना बचपन से ही काफी फियर्स थी, लेकिन उसने कभी योहान को बुली नहीं किया, बल्कि हमेशा उसकी प्रोटेक्शन की। अब जब दोनों दोबारा मिले और खुशी से बातें करने लगे तो मीना को लगा कि योहान जैसा दोस्त होने के बाद उसे स्टडीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो इतना ज्यादा बोल रही थी कि योहान बस उसकी तरफ देखता रहा। यह देखकर मीना ने उसके सर पर हाथ रखने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन अब योहान उससे एक ज्यादा लंबा हो चुका था। यह देखकर योहान खुद झुक गया ताकि मीना आराम से उसके सर पर हाथ रख सके। योहान को लगा कि उसकी कैप बीच में आ रही है, इसलिए उसने कैप उतारकर साइड पर रख दी और बैठ गया। मीना ने ब्रेसलेट पहना दिया और उसके सर पर हाथ फेरा। योहान इस एक्शन से बहुत खुश हुआ। दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे और फिर गुड बाय कह दिया। जाते जाते मीना ने योहान की तारीफ भी की कि कैप उतारने के बाद वो और हैंडसम लगता है। अगले दिन योहान बिना कैप के स्कूल गया। यह देखकर सब हैरान रह गए और मीना के फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लगे। मीना ने फौरन उसका साइड लिया। वापस आते हुए आयरा और यूजिन ने योहान और मीना को हेनरी की शॉप में साथ बैठा देखा। उन्हें लगा कि शायद उनकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब वो अंदर गए और पूरी स्टोरी सुनी तो पता चला कि दोनों बचपन के दोस्त हैं।